सहना भवतो सहनो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। सभी को शुभ संध्या। भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। कल क्लास हम नहीं ले पाए थे। चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। देखते हैं हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है, कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट किया है। तो मैंने आप सभी को जो है नाड़ी विद्या का इतिहास, नाड़ी विज्ञान को कैसे समझे, नाड़ी परीक्षा का महत्व, नाड़ी परीक्षा कहाँ और कैसे करना है, 200 पर उंगलियों की स्थिति मैंने बता दिया है कि आपका जो है ना, आपका इंडेक्स फिंगर कहाँ रहना चाहिए, मिडिल फिंगर कहाँ रहना चाहिए, रिंग फिंगर कहाँ रहना चाहिए, है ना, वो आपको 200 की स्थिति बता दिया। पल्स रेट कैसे पता करें मैंने ये बता दिया, है ना। बच्चों में, बड़ों में, जवानों में मतलब पल्स रेट कितना होना चाहिए, पल्स रेट कैसे पता किया जाता है ना। तो आप सभी पल्स रेट, हमें लगता है कि आप सभी पता कर रहे होंगे, और जो कर रहे हैं पता, हमें मैसेज मिल रहा है लगातार व्हाट्सएप पे, है ना। अपने अपने परिवार का सबका मतलब जो चेक कर रहे हैं, मुझे डाल रहे हैं कि देखिए ऐसा 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 पल्स मिल रहा है मुझे, है ना। तो हम पल्स रेट पहले तो ईजी है, इसके लिए तो आप जो है प्रयास मतलब विशेष प्रयास नहीं भी करते हैं तो पल्स रेट निकालना आप जान जाते हैं। तो पल्स रेट निकालना सीखिए, वात का, पित्त का, कफ का, है ना। तो पल्स रेट आप निकाल सकते हैं। नाड़ी से अग्नि का ज्ञान, तो अग्नि के बारे में फिर से बताना चाहता हूँ कि नाड़ी, मान लीजिए किसी का नाड़ी से अग्नि का ज्ञान लिखा है मैंने, तो आप ऐसे समझिए किसी का नाड़ी ज़्यादा आ रहा है ना, 120 से ज़्यादा, मतलब 72 टाइम्स ही होना चाहिए। बात का थोड़ा ज़्यादा भी हो, 80 भी हो जाए, लेकिन 90 से ऊपर अच्छा नहीं है बात का, है ना। पित्त का मतलब 80 के करीब होना चाहिए, और कफ का 72 से नीचे ही होना चाहिए, मैंने बताया है। तो जो बताया गया है, अगर उससे कम या ज़्यादा, तो अभी मान लीजिए कि अग्नि का ज्ञान हमें समझना है, तो मान लीजिए कि 72 टाइम से ज़्यादा है, मतलब टोटली मिला के मान लीजिए बात का, पित्त का, कफ का कुल मिला करके ऐसा मतलब क्या है कि, और 3 से जो हम भाग दे देते हैं, इसके बाद जो आता है, तो मान लीजिए ऐसा जो है 120 किसी का रहा है तो बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या है, पल्स रेट ज़्यादा है। तो पल्स रेट ज़्यादा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि उसका जो है अग्नि ज़्यादा है, और अग्नि ज़्यादा है तो फिर अग्नि बढ़ जाने से रस रक्त मांस में, है न, धातु की जो है क्षय हो जाएगा, और बीपी फिर उसका लो होगा, है ना। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, तो ये मैंने बता दिया था। तो नाड़ी से अग्नि का ज्ञान, और अभी हम जो है आपको वात पित्त कफ के कुछ प्रकृति गति के बारे में बताया था। तो देखते हैं वात पित्त कफ की प्रकृति गति। नाड़ी में तो हमें उसमें देखना पड़ता है प्रकृति और विकृति ही। तो सबसे पहले प्रकृति गति हमें पता होना चाहिए, तभी विकृति गति पता चलेगा, है ना। तो प्रकृति का होना बहुत ज़रूरी, प्रकृति का पता करना ज़रूरी है ना। और महसूस करना, हमें देखने के लिए आना चाहिए प्रकृति गति कैसा होती है। तो इसमें वात पित्त कफ है ना। तो सबसे पहले तो 200 की स्थिति वगैरह ये सब आपका क्लियर होना चाहिए, पल्स रेट निकालने के लिए आना चाहिए। इसके बाद ही, है ना, संख्या संबंधी देखने के बाद ही गति संबंधी, तो विशिष्ट गति संबंधित नाड़ी हमें देखने का प्रयास करना चाहिए। तो उसमें जो है प्रकृत गति और विकृत गतियाँ होती है, यानी कि सामान्य गति, असामान्य गति। तो सामान्य गतियाँ क्या है, तो इसके बारे में मैंने बताया था। बात दोष का जो है प्रकृति, एक मिनट जी, शायद आवाज़ कम आ रही थी। बात दोष का प्रकृति गति, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, नाड़ी के सामान्य गतियाँ। तो उसमें से पहले है बात की प्रकृति गति, फिर पित्त का, फिर कफ का। तो अभी बात का हम फिर से रिपीट कर देते हैं। बात की प्रकृति नाड़ी, ध्यान दें यहाँ पे बात की प्रकृति नाड़ी की, हम बात की प्रकृति नाड़ी की बात कर रहे हैं, ना कि हम विकृत नाड़ी की बात कर रहे हैं। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और
प्रकृत मतलब होता है ये मिलनी ही चाहिए, तभी बात को संतुलित समझा जाएगा। ऐसा नहीं कि ये मिल गया तो विकृत कई लोग समझ लेते हैं, तो ये भूल नहीं करना है। तो बात की प्रकृत नाड़ी कहने का मतलब है कि बात जो है इसकी प्रकृत नाड़ी सर्प की तरह बताया गया है, सर्प की तरह, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। जिसे आपको देखना है ये जो मणिबंध रेखा है इसके ऊपर ही, है ना, मतलब बात दोस्त की नाड़ी पे आपने इंडेक्स फिंगर से देखना है। इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली से देखा जाता है, यानी अंगुष्ठ मूल पे। एक मिनट जी। एक मिनट जी, एक मिनट। हाँ, हो गया। तो बात की प्रकृत नाड़ी हम यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, अंगुष्ठ मूल पे। तो ये हो गया। और ये सर्प की तरह बताया गया है, ठीक है, सर्प की तरह। तो सर्प की चाल आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण जो दिया गया है, नाड़ी देखने में जो उदाहरण दिया गया है इसमें ऐसा ऐसा बताया गया है, पशु पक्षी सर्प वृक्षु, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो पशु पक्षी है ना उसके चाल आदि देख करके बताया गया है ना। चूँकि पहले जो है उस लेवल का फिजिक्स नहीं था, मान के चलिए, है ना, जैसे अभी है। जैसे अभी क्या है कि कोई भी इस प्रकार के चार्ट से दिखाया जाता है, जैसे ईसीजी वगैरह होता है ना, तो इस प्रकार से। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, है ना। लेकिन रिपोर्ट ऐसा ही बनता था कि इसकी जो है फ्रीक्वेंसी कैसी है, तो हाई है, लो है, कैसी है। तो बात की बात, अगर बात दोष की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, यानी कि कितने देर पे दोबारा, मतलब कितने जल्दी जो है दोबारा नाड़ी मिल जाती है, मतलब किस दोष की नाड़ी की आवृत्ति ज़्यादा होती है, ये आप मतलब क्या है कि समझ सकते हैं। तो वो है बात दोष। बात दोष की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी। चल गुण भी बताया गया है ना, बेसिक कोर्स में मैंने बताया है कि चल गुण बात दोष में होता है, चल गुण। तो चल गुण मतलब जो चलने वाला जिसमें गुण ही है, तो वो तो जल्दी चलेगा, तेजी से चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा या उड़ेगा भी, चल गुण ही है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति जो रिपीट कह सकते हैं। तो जैसे कि आप इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से कितना जल्दी जल्दी इसका जो है फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, दोबारा। तो अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेव लेंथ कम हो जाएगा, यानी कि बार बार जो मिल रहा है तो बार बार इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि तो फिर वो टाइम पीरियड रहेगा वो बहुत शॉर्ट रहेगा, तो इसलिए इसको कहते हैं वेव लेंथ, है ना, तरंग दैर्घ्य भी कह सकते हैं। तो वेव लेंथ हो गया, ये सबसे कम होगा। और दूसरी चीज़ बताया गया है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो हाई होता है। एम्पलीट्यूड मतलब इसकी उछाल। हालांकि सर्प गति बताया गया है तो सर्प ऐसे ऐसे ही चलता है, लेकिन कई बार जो है ना, ऊपर इसको चढ़ना होता है तो ऐसे उछाल। तो सांप जो है उछाल, तो हालांकि दूसरे की तुलना में, मतलब कि जैसे कफ की तुलना में इसकी उछाल ज़्यादा होती है, लेकिन पित्त से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पित्त का उछाल सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे आपको केवल यही समझना है। यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको आ सकते हैं कि जैसे इसकी जो है किस दोष का, है ना, एम्पलीट्यूड सबसे हाई होता है। तो यहाँ पे पित्त का होगा, बात का तो नहीं होता है, लेकिन पित्त के बारे में पढ़ाएंगे, है ना। ये भले प्रश्न यहाँ पे बात से संबंधित होता है, किस दोष की नाड़ी, है ना, यानी कि फ्रीक्वेंसी, किस दोष की नाड़ी की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, बात पित्त कफ, है ना, फ्रीक्वेंसी तो होगी बात दोष का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगा। ठीक है जी, ये। और फ्रीक्वेंसी अधिक होने से वेवलेंथ घट जाएगा, है ना, वेवलेंथ घट जाएगा। मान लीजिए कोई प्रतिदिन मिलने के लिए आ रहा है ना, तो कोई 5 दिन में मिलने के लिए आ रहा है, तो इसी प्रकार से 5 दिन में मिलने के लिए आ रहा है, यानी कि वेव लेंथ हो, लेंथ जो मतलब वो हो गया, टाइम पीरियड बढ़ गया उसका ना। और जो प्रतिदिन मिल रहा है तो क्या है कि उसकी घट गई ना। तो इसीलिए क्या है कि जो
ये बात तो है, बात जो दोष है नाड़ी में जो है ये जल्दी जल्दी मिल रहा है, यानी कि इसका कम समय में ही मिल पा रहा है, तो इसी कहते वेव लेंथ, जल्दी जल्दी मिल रहा है। तो वेव लेंथ कम हो गया और फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा है ना, तो इस कारण से जो है आप देखते हैं कि पल्स रेट हमने जो बताए हैं आपको, तो इसमें बात दोष के सर्वाधिक बताए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल पल्स रेट में भी बात दोष जो है 80 से 90 है ना। पित्त का 70 से 80 है, 50 का और भी कम है जी, 60 से भी नीचे है ना, 60-65 हो सकता है। तो इस प्रकार से बताया गया है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, बात दोष का। ये बात दोष का 70 से बात दोष का जो है 80 से 90 जो है ये है पल्स रेट, यानी कि इतनी 1 मिनट में फ्रीक्वेंसी है ना। 1 मिनट में 80 से 90 बार, मान लीजिए 80 बार ही नॉर्मल, 80 बार, 80 टाइम्स तो हर किसी का लगभग रहता है ना, शायद किसी का ना हो, पर लगभग लोगों का 80 टाइम्स रहता है बात दोष का। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बात दोष का हो गया यहाँ पे, है ना, और वेव लेंथ इसमें कम है। तो आपको मेन रूप से फ्रीक्वेंसी समझना है कि आवृत्ति सबसे ज़्यादा इसका है और सबसे कम आवृत्ति कफ का है यहाँ पे 60। तो ये था बात दोष के प्रकृत नाड़ी सर्पगति। सर्पगति ऐसा होता है कि यह जो है कैसा चलता है, सांप के समान। सांप कैसा चलता है, तो ऐसे चलता है ना। आप समझ रहे होंगे सांप का चाल, जिन्होंने असल में देखा होगा या वीडियो में भी देखा होगा, ऐसे ऐसे चलता है ना, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो इसी प्रकार से जो नाड़ी चलेगा, इधर से जा रहा है, लेकिन जो पित्त वाला तो उछालेगा, लेकिन है ना। देखिए मैं अभी एक चार्ट तैयार करता हूँ आप सभी को। देखिए मैं एक जो है ग्राफ बनाता हूँ। सबसे पहले क्या मिलेगा, तो मान लीजिए हार्ट से इधर ब्लड निकला, ठीक है, तो कफ मिलेगा। तो कफ में कैसा नाड़ी चलेगा जी, मन चलेगा ऐसे, ठीक है, हंस गति। और फिर मिल गया पित्त, तो पित्त एकदम ऐसे ऐसे रहेगा, यूं, है ना। और इसके बाद मिलेगा बात, तो बात मिलेगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा अच्छा से नहीं बना पाएंगे, ये देखिए मैं और थोड़ा प्रयास करता हूँ। जैसे इधर से आ रहा है, रेडियल आर्टरी आया और ये है आपका कफ, परंतु ये है पित्त, और बात दोष ऐसे रहेगा, ऐसे से भागेगा सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा भाग गया, है ना। फिर से देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कैसा ग्राफ बनता है ना। मन में केवल आप जो है कल्पना करिए कि ऐसा ग्राफ बनता है। नाड़ी जो है पल्स जो हम देखते हैं इस प्रकार से ग्राफ बनता है। देखिए कैसे इधर से नाड़ी आ रहा है, रेडियल आर्टरी, इसके बाद कफ मिलेगा तो ऐसे होगा, लेकिन पित्त मिलेगा तो एकदम ऐसे पॉइंटेड स्पाइक मिलेगा। कफ, अब इसके बाद बात है अंत में ऐसे सांप की तरह। हालांकि ये नहीं है, ये गलत, अभी रॉन्ग बन गया थोड़ा। देखिए और मैं आपकी बार और सुधार करता हूँ। देखिए आपको जो है 2-3 मतलब मैं बताता हूँ। देखिए इधर से जा रहा है, पहला कफ मिलेगा, है ना। तो 2-3 हमने बता दिए किस प्रकार से मिलेगा। वैसे तो एक ही मिलेगा आपको कफ ना, उंगली पे रिंग फिंगर। फिर पित्त मिलेगा ऐसे, देखिए ऐसे मिलेगा पित्त। और कफ कैसे मिलेगा, देखिए जल्दी जल्दी मिलेगा, है ना। इसका जो उछाल होगा, एम्पलीट्यूड जो होगा, ये बहुत ज़्यादा नुकीला नहीं होगा। बात का बहुत ज़्यादा नुकीला नहीं है, बनाने में मिस्टेक होता है, लेकिन ये जल्दी जल्दी मिल रहा है। और
पित्त का एकदम नुकीला स्पाइक मिल रहा है ना, ये देखिए पहाड़ जैसा एकदम। और कफ का जो है यूँ मिल रहा है, बहुत दूर दूर जो है इसका जो है वेव लेंथ बहुत दूर होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है ना। तो आपको यहाँ पे ग्राफ का ही कल्पना करना है यहाँ पे, है ना, ग्राफ ही समझना है। लेकिन आपको जो है यहाँ पे जानवरों की जो है चाल ढाल का उदाहरण दे करके बताया गया है, वो भी आपको समझना है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार कि जैसे इधर से नाड़ी आएगी तो कफ का मिलेगा तो ऐसे चलेगा, पित्त का ऐसे चलेगा नाड़ी, और कफ का ऐसे चलेगा। सॉरी, बात का इधर है ना, बात का ऐसे चलेगा। ठीक है जी। या फिर एक बार केवल बात का मैं बता देता हूँ, बात दोस्त का ऐसे चलेगा। उतना अच्छा नहीं बना पाता हूँ मैं। ऐसे, एक मिनट, है ना, कुछ इधर से भी बता देता हूँ। ठीक है जी, कुछ ऐसे साफ चलेगा। और पित्त तो बहुत आसान है, पित्त के लिए तो ऐसे एकदम नुकेला पॉइंटेड स्पाइक, ये देखिए। और कफ के लिए ऐसे रहेगा। ठीक है जी। और ये बात का देखिए रहेगा, है ना, इसको कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और ये वाला क्या था, हंस गति। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी। तो आपको समझ में आ रहा होगा हमें लगता है। चलिए तो आगे बढ़े जी। सामान्य गतियाँ आपको समझ में आया। बात की प्रकृत गति क्या है, सर्प गति है। और सांप कैसा चलता है जी, थोड़ा तेज चलता है, हाई फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, कफ से तो अधिक रहेगा, पित्त से कम रहेगा। तो इस प्रकार से बताया गया जी, 80 से 90 रहता है एवरेज। अब आता है पित्त का। तो पित्त के बारे में हमने बता दिया था। पित्त की प्रकृत नाड़ी बताया गया मेढक के समान, मंडूक गति। क्या जी, मंडूक गति बताया गया है। मंडूक मतलब मेढक की तरह। मेढक कैसा चलता है, तो मेढक चलता नहीं, उछलता है ये तो, है ना, जो क्या है उछलता है। लेकिन क्या है कि इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा रहेगा। पित्त दोष का एम्पलीट्यूड यानी कि उछाल सबसे ज़्यादा पॉइंटेड रहेगा, है ना। और फ्रीक्वेंसी मिलेगा, लेकिन कप से थोड़ा ज़्यादा और बात से थोड़ा कम मिलेगा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, यानी कि 80 के करीब बताया गया, 70 से 80। तो ये है। और लास्ट में बताएगा कफ के। कफ की प्रकृति गति जो है हंस की तरह बताया गया है। और हंस कैसा चलता है जी, पता भी नहीं चलता है उसका पैर कहाँ जा रहा है। जब हंस या बत्तख देखे होंगे पानी में चलते हुए, तो अपने गौर की करने पे भी पता नहीं चलेगा कि इसका पैर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं पता चलता है। लगता है ना जैसे ये अपने इस प्रकार से चलता रहता है, पता भी नहीं चलता है, लगता है इसको पानी चला रहा है, पैर तो अंदर रहते हैं ना। फिर भी क्या है कि उतना नहीं पता चलता। इसी प्रकार से कफ का भी प्रकृति गति हंस के समान है, और ये पता नहीं चलता है बहुत जल्दी, है ना। बहुत मतलब क्या है कि जितना मतलब कि हो सके, अगर कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना तो पता ही नहीं चलेगा, और कफ का क्षय रहेगा तो वैसे ही पता चल जाएगा। दोनों बल्ब भी। हाँ, ठीक है जी। तो क्या है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि कफ है और कफ बढ़ा हुआ है। कफ क्या है, बढ़ा हुआ। अभी बात के बारे में पढ़ा कि बात है, अब बात बढ़ा हुआ है, तो जानते क्या होगा, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगा। क्या मिलेगा, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगा। बात 200 है और बात बढ़ गया, जैसे 80-90 के बीच में है बात, बात और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो क्या होगा, पल्स रेट में क्या होगा, वृद्धि होगा घटेगा, तो पल्स रेट बढ़ जाएगा।
तो हम मानते हैं बात दोष का, बात पल्स का अगर पल्स बढ़ जाए तो हम क्या मानते हैं कि बात दोष बढ़ गया। और कफ का क्या मानते हैं, अगर मान लीजिए कफ का पल्स रेट बढ़ गया तो क्या कहेंगे। तो अगर कफ का पल्स रेट बढ़ गया कफ दोष का, यानी कि आप रिंग फिंगर पे कफ देख रहे हैं और पता चला कि कफ की पल्स रेट तो ज़्यादा आ रहा है, 80-90 आ रहा है, तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे कफ घट गया, है ना। कफ घट गया, कफ बढ़ा नहीं, एक्चुअल में कफ का पल्स रेट बढ़ गया, लेकिन कफ जो है एक्चुअल शरीर में कफ जो है घट गया। क्योंकि गुण क्या है, अगर कफ बढ़ता तो शरीर में गुरुता लाता, और गुरुता लाने के कारण नाड़ी में भी गुरुता आती, वो चलने नहीं देता, बल्कि कफ की नाड़ी घट जाती। लेकिन यहाँ तो आपका कफ बहुत ज़्यादा क्षय है ना, तो इसलिए माने कि इसलिए क्या है कि नाड़ी बढ़ा हुआ मिल रहा है ना। तो आपको बड़ा इजी है ये समझना कि कफ का क्षय है कि नहीं है ना। ज़्यादातर जो दुबले पतला व्यक्ति मिलेगा तो उसमें कफ अधिक मिलेगा, है ना। कफ अधिक मतलब कफ का जो पल्स रेट है वो ज़्यादा मिलेगा। तो इससे समझ में आ जाना चाहिए कि कफ का क्षय है ना। कफ का क्षय है यानी कि गुरु गुण की कमी है ना। कहेंगे ये गुरु गुण क्या होता है, गुरु गुण चेला गुण वो सब मैं बहुत पहले पढ़ाता हूँ, है ना। सबसे पहले मैं यही चीज़ पढ़ाता हूँ, गुरु गुण चेला गुण, है ना। तो वो चीज़ समझना चाहिए। कफ का गुण है जी गुरु गुण, गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु अस्थिरा, ये कफ के गुण हैं। और ये गुण ऐसे वैसे नहीं है, बहुत डिटेल में वो गुण है, समझना चाहिए आदमी को। क्योंकि चिकित्सा जो होता है इन्हीं गुणों के आधार पे ही होता है ना। वो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो कफ की प्रकृत नाड़ी जो है हंस की तरह है, और मान लीजिए कि कफ बढ़ गया, एक्चुअल शरीर में बढ़ गया कफ, तो हंस ना और भी मंद चलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके माथा पे बोझा और डाल दिया, 20 केजी था 40 केजी डाल दिया, तो आपकी गाड़ी की जो स्पीड है स्लो हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो इसी प्रकार से अगर आपका शरीर में भारीपन आएगा तो कफ की नाड़ी नहीं बढ़ जाएगी, कफ की नाड़ी घट जाएगी, बल्कि सभी नाड़ी घट जाएगा, है ना। वात का, पित्त का, सबका घट जाएगा, क्योंकि धातु की वृद्धि हुआ है ना। धातु की वृद्धि होने से क्या होता है, नाड़ी घट जाता है। और धातु का क्षय होने से सभी नाड़ी जो है बढ़ जाता है, 140 150 चल जाएगा, 160 चला गया, धातु का क्षय है। और धातु की वृद्धि होने से ये है, ठीक है जी। अब बीपी का तो अलग ही सिस्टम है, वो दुबले पतले व्यक्ति का भी हो सकता है बीपी हाई, और मोटे व्यक्ति को अक्सर लगभग बीपी हाई होता है, ठीक है जी। तो कफ दोष का जो है प्रकृत नाड़ी हंस की तरह होता है, और हंस जो है धीमा चलेगा अगर कफ बढ़ गया तो। अगर कफ शरीर में घट गया तो हंस बड़ा तेज चलेगा, हंस भी तेज चलेगा, है ना। हंस पर फिर सांप की तरह चलेगा जल्दी जल्दी, कहीं भाई उछल उछल के भी चलेगा। हाँ जी, लगता है शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गया है, 1 मिनट से मैं देख रहा हूँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया है शायद, मैं देख रहा हूँ। आप सभी क्लास में जुड़े रहिएगा, नेटवर्क की प्रॉब्लम आई है जी।
हाँ जी। क्या पता नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था जी। तो हम कफ की प्रकृत नाड़ी के बारे में बता रहे थे। कफ की प्रकृत नाड़ी हंस की तरह होती है और ये प्रकृत है। वात पित्त कफ के हमने आज प्रकृत गति कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा विकृत गति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले बात का ही पढ़ लेते हैं, विकृत गति क्या होता है ना। तो देखिए, प्रकृत गति होना ही चाहिए, और यदि प्रकृत नहीं है, एक मिनट, अब आवाज़ की प्रॉब्लम आ गई थी ना जी। अभी आवाज़ आ रही है जी सभी को? तो नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण जो है ना आवाज़ क्लियर नहीं था। तो नाड़ी जो है हम यहाँ पे वात पित्त कफ की प्रकृति देखना सीख गए। अब हम विकृत देखना जानते हैं, देखना शुरू करते हैं विकृत, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको गौर करिए। देखिए, तीनों नाड़ी है यहाँ पे, इसको कंपेयर करिए। देखिए, सांप इधर आया और सांप ऊपर वाला है जी, ठीक है। देखिए कौन सा रंग का है, नीला नीला है ना। और ये देखिए कैसे चल रहा है, यूँ चल रहा है, ऐसे चल रहा है कि नहीं, ये देखिए। और इधर से मेढक आया, देखिए मेढक देखिए कितने बार उछाल मारा इतने ही दूर में, एक यहाँ मारा एक यहाँ में, दो ही। और इधर देखिए कफ आया इधर, और सबसे ज़्यादा देखिए उछाल किसका था, देखिए तब मेढक का ही है। इन तीनों में लाइन में देखिए सबसे ज़्यादा उछाल मेढक का है, फिर सांप का है, फिर हंस का है, और कफ आया। देखिए इधर से हंस आया, हंस ऐसे चलेगा। देखिए ये लाइन जो है लास्ट वाला ब्राउन कलर, देखिए कितना ज़्यादा लो एम्पलीट्यूड है। और कितनी बार आया, मात्र 2 बार आया है ना, लेकिन एम्पलीट्यूड तो कम ही है ना। तो ये कंपेयर करके नाड़ी गति बताया गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिएगा, कफ की प्रकृति गति हो गया। अब हम जानते हैं वात पित्त कफ की सामान्य गतियाँ। तो सामान्य गतियाँ तो आपने देख लिया कि बात का किससे देखना है जी, इंडेक्स फिंगर से देखना है लोकेशन। और ये क्या होता है, फास्ट होता है, कमज़ोर भी होता है, सुपरफिशियल होता है, कोल्ड होता है, लाइट होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, इरेगुलर होता है, ज़्यादा प्रेशर देने पे विलुप्त हो जाती है। सर्प गति मतलब यहाँ पे बात दोष का जो है सर्प गति बताया। पित्त दोष का हाई एम्पलीट्यूड होता है, वर्टिकल स्पाइक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हाई एम्पलीट्यूड होता है, गर्म भी होता है, जंपिंग पल्स भी होता है, रेगुलर होता है, मंडूक गति। और कफ का जो होता है नाड़ी क्या होता है जी, हंस गति होता है। ये डीप होता है, स्लो होता है, लो एम्पलीट्यूड वाला होता है, रिंग फिंगर है ना। कौन सा फिंगर, रिंग फिंगर। तो ये चीज़ हो। त्रिदोष नाड़ी, तो क्या है, त्रिदोष नाड़ी जो है आप इरेगुलर, हाई टेंशन, स्लो होता है, तितर गति, लवा गति या फिर गिरजा गति, ये त्रिदोष नाड़ी बताया गया है। खास करके कौन सा गति, गिरजा गति है ना, और दूसरी और भी गतियां हैं। तो अब जो है जानते हैं बात दोष के विकृत नाड़ी, बात दोष का विकृत नाड़ी, ठीक है। तो बात दोष का भी प्रकृत नाड़ी देखा था, क्या है जी प्रकृत नाड़ी, सर्प गति। तो विकृत नाड़ी क्या है, तो बात दोष का विकृत नाड़ी हम पहले पढ़ते हैं, फिर पित्त दोष का भी विकृत नाड़ी पढ़ेंगे,
और कफ दोष का भी विकृत नाड़ी पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो बात दोष के विकृत नाड़ी है जलौका गति, है ना। जलौका गति, जलौका गति मतलब यहाँ पे कोई जानवरों से लेना देना नहीं है कि यहाँ पे सांप आएगा, हंस आएगा, मेढक आएगा, ऐसा कुछ नहीं इसमें होता है। ठीक है जी। रेडियल आर्टरी ही होता है, परंतु क्या है कि दोष अपने शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि अलग अलग दोषों के अनुरूप यहाँ पे, समझ रहे हैं, यहाँ पे स्पाइक मिलता है हमें अलग अलग तरीके का, अलग अलग रोग में। तो इससे हमें समझ में आता है जी, यही क्या है कि पल्स डायग्नोसिस है ना। ये कोई जादू वाला मतलब नहीं है काम, है ना, कि ये कोई कोई ही सीखेगा, कोई भी सीखेगा सबके लिए वही है ना। और ऐसा नहीं है कि केवल भारत वाला ही सीखेगा, विदेशी ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं इस चीज़ को, है ना, सीखे हैं आज के डेट में। ठीक है। तो ये कोई भी सीख सकता है, ये सिंपल चीज़ है, सिंपल मेथड है। तो ये जलौका गति क्या, तो जैसे जोक चलता है ना वैसे यहाँ पे जो है महसूस होता है, इसलिए इसको कहा गया जलौका गति, है ना। ये कैसे चलता है, सबसे पहले जलौका यानी जोक को भी थोड़ा आपको गौर करना पड़ेगा। तो किसने किसने जलौका देखा है जी, और देखा है, जिसने जिसने जलौका देखा है यानी कि जोक देखा है, लीच देखा है जी, लीच, जिसने जिसने भी लीच देखा है तो हैंड चैट बॉक्स में बताइए देखा है, लेके आइए लीच लेके आइए, देखिए हम दिखाते हैं। देखा है ना लीच, देखिए मैं लीच दिखाता हूँ जी अपने हाथ में लेकर के, क्योंकि मैं रखे रहता हूँ और अभी तो खेतों में खूब मिल रहा है। अभी मेरा एक साथी है, कह रहे भाई जी लीच खरीदोगे लीच, चले अरे भाई हमारा लीच जो अभी मैंने पटना से लाया है वो खर्चा तो हुआ ही नहीं, मतलब अभी तक तो वही हमारा चल रहा है, मैंने है ना लाए थे पटना से, अभी वही हमारा लीच अभी किसी को लगा नहीं पाए हैं जी, और तुम हमको जो लीच बेच रहा है तुम, है ना। देखो ये देखो भागने लगा लीच, ये देखो लीच, लीच है जी, है ना। फ्रेंड ऑफ वैद्य इसको कहते हैं, वैद्य मित्र कहते हैं। अरे लटकता है फिर वो हो जाता है, इसको ना एक तरफ से खींचोगे तभी ये नहीं छोड़ेगा, ऐसे ये, हाँ अरे पकड़ लो कहीं, एक तरफ पकड़ेगा। जो खेतों में आजकल पाया जा रहा है ना बहुत ज़्यादा, मतलब क्या पकड़ता है वो वाला, ये तो पकड़ता ही नहीं है, जल्दी पकड़ता ही नहीं है, आधा आधा घंटा लग जाता है फिर पकड़ता है। जैसे किसानों का मित्र केचुआ कहा गया ना, ऐसे ये वैद्य का मित्र बताया गया है। भगवान धन्वंतरी का ये विशेष खोज रहा है जी लीच, ये देखो लीच, जौ किसको कहते हैं, जलौका, इससे डरना नहीं चाहिए जी, ये मित्र ही है अपना, है ना। चलिए बड़ा वाला दिखाते तो नहीं आपको समझ में आएगा, बड़ा वाला दिखाते हैं। देखा है किसने किसने पकड़ा है, ये देखो, अरे अरे किसने किसने पकड़ा है जी, जोक किसने पकड़ा है। मैंने अपने माथे पे लगाया है, एक बार लगवाया था, है ना। ये देखिए ये जोक कैसे चलता है जी, एक वीडियो मैं कल सेंड करूँगा, ठीक है, तो देखिएगा। ये देखिए कितना ऊपर लटक रखा है, इसको खींचोगे ना तो नहीं छोड़ेगा, देखो और ढीला करोगे छोड़ देगा तुरंत, ये बदमाश होते हैं थोड़ा। ये देखिए लीच, इसको कहते हैं जलौका। ये हम क्या करते हैं, जहाँ पे घाव होता है ना, फोड़ा होता है, फुंसी होता है, एकनी होता है, और जो भी पिंपल्स होता है, इसको मैं, है ना, उसको यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, ये रक्त मोक्षण करता है। देखिए अभी अभी मैंने नाड़ी पढ़ाने से पहले आप सभी को रक्त मोक्षण पढ़ाया था जी, तो उसमें मैंने बताया था ना कि कई विधि से होता है रक्त मोक्षण, मैंने पूरा पढ़ाया जी, है ना, आप सभी को, कि किससे किससे रक्त मोक्षण होता है। सिंगी से होता है, अलाबू से होता है ना, और कपिंग कप से होता है। फिर हमने आपको इससे भी बताया था, है ना, शस्त्र और बिना शस्त्र। तो ये जो है बिना शस्त्र से, और ये सबसे अच्छा बताया गया है ना। तो ये जो है लगाया जाता है, कहीं भी लगा सकते हैं, मुंह के अंदर भी लगा सकते हैं, है ना। देखिए गले के ऊपर भी लगा सकते हैं, मुंह के अंदर भी लगा सकते हैं,
है ना, लगाते हैं, जिसका टंग कैंसर हो जाता है ना लगाते हैं, और गांठ उठ पे लगाया जाता है, बहुत जगह पे मल्टीपल यूज होता है। और कई तो बाल उगाने के लिए बालों पे लगा रहे हैं जी आजकल, तो बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। और सच में मतलब इसके अंदर मतलब वो गुण है लगाने को। देखिए लार बहुत छोड़ता है, लार बहुत छोड़ता है, ये देखिए लीच, ये भाई छोड़ोगे तो गिरोगे। अब तो हम तुमको बोल रहा हूँ, छोड़ना नहीं है हमारे हाथ को, धीरे धीरे जो है ना हमारे काबू में आ जाएगा, ये ऐसी बात नहीं है ना। इसका मदारी बन जाएंगे खेला दिखाने के कहेंगे भाई जी आप हमें खेला मत दिखाओ नाड़ी दिखाओ नाड़ी, है ना। तो ये खेला देख लीजिए पहले, इसका खेला देख लीजिए कैसे चलता है ये, है ना। ये सांप की तरह नहीं भागता है, देखिए कैसे भागता है, देखिए देखिए कैसे भागता है, देखिएगा गौर से देखिए। भाई आगे बढ़, ये तो रुको, ये पकड़ लिया क्या पीने के लिए, इतना जल्दी नहीं पकड़ता है। देखो ये जो है कैसे बनाता है, देखिए देखो कैसे बनाया, देखो 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 देखो, है ना। इस प्रकार से रूप ये बनाता है ना। थोड़ा सा उठा लेता है, फिर ये आगे बढ़ा। केचुआ से थोड़ा फर्क है, केचुआ से थोड़ा फर्क होता है। अरे यहाँ पे पकड़ लिया काफ़ी जोर से, नहीं छोड़ रहा है, छोड़ेगा छोड़ेगा, ये देखो ये देखो। दूसरा लेते हैं, डर जाता है बेचारा, ये देखो ये तो गिर ही जाएगा तुरंत। तो जोक कैसा चलता है जी, जोक, जोक तो था हमारे पास, तो मैंने दिखा दिया, सांप नहीं था सांप भी पकड़ के दिखा देते हैं। लो जी रख दो भाई, सांप वैद्य का मित्र नहीं है, इसलिए नहीं रखता हूं मैं इसे। ठीक है जी। जलौका, जलौका गति, देखिए जलौका कैसा रहता है, कुछ ऐसे चलता है। ये सांप की तरह ऐसे ऐसे नहीं चलता है, ये वर्टिकल चलता है थोड़ा सा। सांप हॉरिजॉन्टल चलता है, ये थोड़ा वर्टिकल चलता है। ठीक है जी। चलता है या पानी में भी, है ना, ये पानी में भी बहता है या तैरता है, और ज़मीन पे भी ये चलता है ना। तो जलौका गति, आप देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जलौका गति कैसा होगा। तो ये बात दोस्त की विपरीत गति है जलौका गति। तो ये डिफरेंट करने के लिए आना चाहिए कि सांप ऐसे ऐसे चलता है, जबकि जलौका ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे पानी में चलेगा। सांप ऐसे ऐसे भागेगा पानी में, और ये ऐसे ऐसे भागता है पानी में। तो अंतर है कि नहीं, कैसे भागता है जी, सांप ऐसे ऐसे भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, और ये ऐसे ऐसे भागेगा, है ना। तो ये यही फर्क नाड़ी में है जी। बात दोस्त का बस एक ही दो ही चीज़ आपको पकड़ना है कि कैसे भाग रहा है, ऐसे ऐसे भागेगा या तो ऐसे ऐसे भागेगा नाड़ी, लेकिन बहुत नहीं भाग रहा है ना, थोड़ा सा ही भागता है। तो वही आपको गौर करने, बस दो ही प्रकार के भागवे करेगा, तीसरा प्रकार नहीं है बात। तीसरा रहेगा प्रकार ये कि इसमें कुछ मिलेगा ही नहीं तब तो आपको पता है जी गिरजा गति चल गया, है ना। बाकी क्या है कि या तो सर्प गति, या तो जलौका गति, या तो गिरजा गति, बात में यही चलेगा। ठीक है जी, बात में यही तीन गतियाँ आपको याद रखना है बस। सबसे ज़्यादा पित्त में है और कफ में है, तो इसको थोड़ा आपको डिफरेंट में मुश्किल होगा, लेकिन बात दोस्त में देखिए डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ज़्यादा नहीं पड़ता है दिक्कत। देखिए क्या लिखा है, यह बात की एकमात्र एक दोषज विकृत गति है, इसमें सर्प जो है जलौका की तरह गति ले लेता है। यहाँ कोई सांप रहता नहीं है, जौका कोई नहीं रहता है, लेकिन जो गति रहता है, मूवमेंट जो सांप की तरह चलता है, वो जो ऐसा चलता है। सर्प हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है, ऐसे ऐसे सर्प हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है, जमीन छोड़ के नहीं चलता। और लीज थोड़ा ऊपर की तरफ उठाते हुए जमीन को ऊपर थोड़ा उठ के चलता है। और वर्टिकल इंडेक्स फिंगर पर लाइट वर्टिकल स्पाइक मिलना यह जलौका गति है। हल्का वर्टिकल स्पाइक मिलना जलौका गति है ना। क्या जी, इंडेक्स फिंगर पर वर्टिकल स्पाइक मिलना
हॉरिजेंटल स्पाइक मिल रहा है तो फिर सर्प गति, वर्टिकल मिल रहा है लेकिन पूरा मंडूक की तरह ऐसे नहीं, मंडूक की तरह ऐसे नहीं एकदम पूरा एकदम पॉइंटेड स्पाइक, ये नहीं, क्या लाइट वर्टिकल स्पाइक ऐसे ही मिलेगा जैसे ये देखिए है, ठीक है। तो इस प्रकार से डिजिटल पर छोटी स्पाइक मिलती है। डिजिटल मतलब क्या जी, है ना, यानी कि बात होती है ना, तो कब हो गया प्रोक्सिमल एंड और बात हो गया डिजिटल एंड, है ना, देख सकते हैं डिजिटल एंड दूरस्थ छोर, यानी कि यहाँ पे जो है सांप ना मिल करके जलौका मिलता है तो इसको कहते हैं जलौका गति। और जलौका गति मिल गया, ठीक है, तो क्या हम क्या डायग्नोस करें, संभावित क्या हो सकता है, ठीक है, जलौका गति मिल गया, सर्प गति मिल गया बाद में, तो क्या संभावना है, तो बढ़िया संभावना है, ये कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया संभावना है, अच्छी संभावना है। लेकिन जलौका गति मिल गया तो क्या संभावना है, तो जलौका गति के संभावित रोग क्या बताया गया है, ये देखिए चरक ऋषि ने क्या बताया। तो सबसे पहले आपने देखा कि इंडेक्स फिंगर से हम बात दोष देखते हैं और इस पे आपको जलौका गति मिल गई, तो सामान्यतः इंडेक्स फिंगर पे स्पाइक नहीं मिलता, इस प्रकार से वर्टिकल स्पाइक नहीं मिलता, पर यदि मिले तो समझे बात विकृति के कारण जलौका गति है। कारण क्या है पता, बात नाड़ी पर पित्त का हल्का प्रभाव पड़ना, जितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उतना ज़्यादा जो है, अगर मान लीजिए कि पूरा एकदम पित्त का प्रभाव मिलेगा तब पॉइंटेड स्पाइक भी मिल सकता है ना। तो अगर बात नाड़ी पर पित्त का हल्का प्रभाव होता है, मतलब ऐसे समझ लीजिए बात दोष पर पित्त का प्रभाव हो जाए, यानी कि पित्त का प्रभाव हो जाने पर क्या होता है जी, बीच वाला नाड़ी क्या होता है, पित्त होता है। तो मेढक का घर कहाँ है, मेढक का घर पित्त में है ना, यानी कि कौन से हाथ उंगली पे, तो मिडिल फिंगर पे था, लेकिन आपका कहाँ मिल रहा है आकर के, इंडेक्स फिंगर पे, यानी कि मेढक का प्रभाव इस पे है, यानी कि पित्त का प्रभाव बात पे है। इसका मतलब हुआ जी कि पित्त जो है, पित्त के कारण जो है बात पे प्रभाव आ गया है ना, यानी कि बात जो है इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंसर जो है पित्त है ना, इन्फ्लुएंसर मतलब पित्त है, प्रभावित कर दिया, पित्त ने प्रभावित किया बात को, बात प्रभावित है पित्त से, कई सारे शब्दों लगा सकते हैं, इसे हम पित्त आवृत बात कह सकते हैं कि पित्त ने बात को आवृत कर दिया, पित्त ने बात को बिगाड़ दिया, यानी कि पित्त ही है जिसके कारण बात बिगड़ा है, पित्त है जिसके कारण बात बिगड़ा है, बात बिगड़ा है इसका मतलब ये नहीं बात के ही कारण बात बिगड़ा है, भाई पित्त के कारण बात बिगड़ा है ना, पित्त के कारण बात बिगड़ गया है, तब क्या होगा, तब होगा दर्द और जलन होगा, चक्कर आएगा, प्यास लगेगा, विषम जठराग्नि होगी, एसिडिटी होगा। तो जलौका गति मिलेगा ना, तो आप ये अंदाज़ा लगाना है, जो ये संकेत है इंडिकेट्स है ना, ये मिलेंगे, दर्द व जलन, चक्कर, प्यास, विषम अग्नि, विषम जठर अग्नि और एसिडिटी, ठीक है ये। तो यदि दोष बढ़ जाए तब यदि बढ़ जाए तब नाड़ी अपने स्वाभाविक स्वभाव परिवर्तित नहीं, तब नाड़ी अपनी स्वभाव परिवर्तित नहीं करेगी। कोई भी मान लीजिए कि दोष बढ़ गया, ठीक है, जैसे बात बढ़ा है तो बात में सर्प गति ही मिलेगी, जैसे बात बढ़ा है, बात बढ़ गया तो क्या मिलेगा, साफ ही मिलेगा, साफ थोड़ा तेज मिलेगा, तेज मिलेगा, तब तो ये इजी है गिनती करना, इजी है ना। मान लीजिए कि 1 मिनट में 80 बार, आप अभी ही देख लीजिए, तभी जो है प्रकृति अभी देख लीजिए कि अभी आप बीमार नहीं हैं, या कम है दिक्कत थोड़ी, अभी आप देख लीजिए, तभी ना आपका पता चलेगा आगे का कि भाई जब मैं स्वस्थ था तो हमारी ऐसी थी,
और अभी ऐसी है, जब अब बीमार पड़ेंगे देखेंगे कि हाँ अब मैं बीमार हूँ। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर दोष बढ़ जाएगा, जैसे बात है, अब बात का नाड़ी क्या है जी, प्रकृत नाड़ी क्या है, साफ है। और यदि बात बढ़ गया तो बात बढ़ जाने से क्या होगा, वो साफ है ना, और तेज भागेगा, उछलेगा नहीं, लगेगा, लेकिन ये तेज भागेगा और तेज भागेगा। तो सर्प गति ही मिलेगी। जैसे बात बढ़ा है तो बात में सर्प गति ही मिलेगी। अगर पित्त बढ़ जाए तो सापे उछलेगा, लेकिन तेजी जल्दी जल्दी उछलना शुरू करेगा, है ना। और यदि कफ बढ़ा है तो कफ में हंस गति ही मिलेगी। लेकिन मामला क्या है कि यदि किसी के द्वारा विकृत हो गया, जैसे बात है, अब बात को किसी दूसरे ने बिगाड़ा है, खुद नहीं, बात है और बात खुद बिगड़ गया तो अलग बात है। बात अगर खुद, बात दोष अगर खुद बिगड़ गया तो अलग ही मैटर है। क्या है, सांप थोड़ा तेज मिलेगा नाड़ी में। लेकिन अगर इस बात दोष को पित्त ने बिगाड़ा है, पड़ोसी ने, है ना, पड़ोसिया तो पित्त ही है ना, तो अगर उसने बिगाड़ा है तो फिर वो सांप जो है ना, सांप नहीं रहा, वो मेढक बन गया। मेढक का गुण इसमें आ गया, तो मेढक तो नहीं दिखेगा लेकिन वो जलौका हो गया, है ना, कुछ जलौका का रूप ले लेगा, सांप नहीं रह जाएगा। ये यहाँ पे बताया गया जी। यदि दोष बढ़ जाए तब नाड़ी अपनी स्वाभाविक तभी भी नाड़ी स्वाभाविक अपनी स्वाभाविक नाड़ी नहीं परिवर्तित करेगा। जैसे बात बढ़ा है तो बात में सर्प गति ही मिलेगा लेकिन तेज मिलेगा। पित्त बढ़ा है तो मंडूक गति ही मिलेगी लेकिन तेज मिलेगा। यदि कफ बढ़ा है तो हंस गति ही मिलेगी लेकिन वही थोड़ा हंसा तेज चलेगा। अर्थात सर्प जो गति है मंडूक की चाल नहीं चलेगा, ना ही मंडूक हंस की चाल चलेगा, और ना ही सर्प, ना ही हंस सर्प की चाल चलेगा। मतलब नेचर ऑफ पल्स चेंज नहीं होगा। लेकिन दोष यदि विकृत हो जाए, दोष बढ़ जाए नहीं, विकृत हो जाए, है ना, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको प्रकृति गति बताया, अब प्रकृति गति बढ़ सकता है घट सकता है तो अलग चीजें हो गई, भाई बात बढ़ गया बात घट गया, लेकिन विकृत हो गया, दो चीजें हैं। प्रकृत है वही है, सप्पे है, लेकिन सप्पा का चालिया तेज है कि कम है, वो हो सकता है। लेकिन विकृत हो गया, विकृत मतलब किसी दूसरे ने बिगाड़ा है, विकृत मतलब वही होता है, बिगाड़ा है किसी ने, तो विकृत हो गया। दोष यदि विकृत हो जाए तब उसका नेचर चेंज हो जाएगा। हम यहाँ उसकी बात करते हैं। जैसे जलौका गति, जलौका गति क्या है, बात में मिल रहा है, बात का तो भाई सर्प गति है, लेकिन जलौका कहाँ से आया, तो जब पित्त ने बिगाड़ा तब जलौका आया, तो ये ज़्यादा खतरनाक है। पित्त ने बिगाड़ दिया ना, दूसरे ने बिगाड़ा, अब हमें दूसरे को ठीक करना है, बात को ठीक करने से नहीं काम चलेगा, पित्त को ठीक करना होगा। यहाँ पे बात तो बेचारा विवश है, क्योंकि प्रभावित तो किसी दूसरे ने किया है ना, दावा है किसी दूसरे ने, सता रहा है कोई दूसरा ना, बात तो सताया जा रहा है ना, सता रहा है पित्त, तो हम पित्त का इलाज करेंगे, तो जलौका गति में पित्त का इलाज करते हैं, ठीक है जी, और जोक से ही करते हैं अक्सर, ठीक है। तो देखिए जलौका गति के संभावित रोग यही बताया गया है। तो जलौका गति का संभावित रोग क्या है जी, तो क्या बताया मैंने कि पित्त ने बात को प्रभावित किया, इसको क्या कहेंगे, पित्त आवृत बात। तो पित्त आवृत बात के क्या लक्षण, क्या रोग, तो चरक विमान स्थान, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 28 में सूत्र संख्या 69 में देखिए बताया गया है पित्त आवृत बात के लक्षण। कहता है जब बात दोष पित्त से घिर जाए, कैसे पता करेंगे पित्त से घिर गया, जलौका गति चल रहा है, तो इसी को तो कहते हैं पित्त आवृत बात। तो जब बात दोष पित्त से घिर गया तो संपूर्ण शरीर में दाह होगा, जलन होगा, कहीं कहीं भी हो सकता है, पूरे शरीर में भी हो सकता है, प्यास अधिक लगेगा, उदर में भी शूल हो सकता है, सिर में चक्रों का आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना,
और क्या है कि थोड़ा सा गरम लवण नमक खा लेने से, अमल रस खा लेने से, गरम चीज कटु खा लेने से क्या होगा, तो उसको जलन होगा और इसी के कारण उसको ठंडी चीज खाने का इच्छा होगा। तो ये जो है चरक ऋषि ने बताया है जी जलौका गति के लक्षण, ऐसा नहीं स्पष्ट कहा। नेटवर्क का प्रॉब्लम फिर से हो गया जी, आज तो नेटवर्क ने प्रॉब्लम कर दिया। चलिए ठीक हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ जी कुछ आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही होगी जी, रहा हूँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। डिस्क का है, एक मिनट। हाँ जी अभी आवाज़ आ रही है जी, हमारे ख्याल से आ रही होगी, ऐसा बार बार हो जा रहा है। चलिए ठीक है, अभी आवाज़ आ रही होगी क्लियर, ठीक है। तो पित्त आवृत वात के लक्षण आपने देख लिया जी। चरक ने क्या बताया, पहले तो कहा दाह, पूरे शरीर में दाह हो सकता है, बिल्कुल प्यास की अधिकता होगी, उधर में सुल होगा, आँखों के आगे अंधेरा छाएगा, इस प्रकार से बहुत सारे लक्षण होते हैं। तो इसमें से कुछ लक्षण बता दिए पित्त आवृत वात के लक्षण। फिर इसके बाद बताया गया है इसकी चिकित्सा, क्या कर सकते हैं चिकित्सा। चिकित्सा किसका करना है, वात का करेंगे या पित्त का, तो कहा गया पित्त का। तो पित्त आवृत वात की चिकित्सा ये भी बता दिया गया है जी, है ना, चिकित्सा स्थान में ही, है ना, चरक ऋषि ने बताया। यदि वात दोष विशेष रूप से पित्त दोष द्वारा घिरा हुआ हो तो क्या करें, व्यत्यास क्रम यानी कि बदल बदल कर पहले शीतल फिर उष्ण फिर शीतल फिर उष्ण चिकित्सा विधियों का प्रयोग करना चाहिए। और जीवनीय घृत का प्रयोग इसकी चिकित्सा के लिए प्रशंसित, घृत पान बताया गया है जी, ठीक है, घृत पान यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि घृत पान करने से क्या होता है कि पित्त का तो शमन होगा ही और वात का भी शमन होता है। पहली बात तो घी ऐसा चीज़ है जो वात और पित्त दोनों के लिए होता है ना, जबकि शहद नहीं होता है और तेल भी नहीं होता है, लेकिन घी जो है वात और पित्त दोनों के लिए होता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया घीरित का सेवन करें विशेष रूप से अपान काल में, या सीधा जो है पंचकर्मा कराइए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो घृत सेवन करके ठीक हो सकता है। सिंपल घृत भी ले सकते हैं या एक जीवंती घृत होता है, जीवनीय घृत भी होता है, बहुत सारे शतावरी घृत, महासतम, बहुत सारा घी है। तो घी पिए, घी मुख्य रूप से घी है। जब इंडेक्स फिंगर पर, है ना, जलौका गति मिले और मिडिल फिंगर पर तेज मेढक गति मिले तब हमें स्पष्ट जलौका गति समझकर पित्त आवृत वात का लक्षण होता है। इसलिए जब मिडिल फिंगर पर इंडेक्स फिंगर की तुलना में कम स्पाइक मिले, मिडिल फिंगर पर इंडेक्स फिंगर की तुलना में कम स्पाइक मिले, एक मिनट, लेकिन देखिए क्या है, पहला शर्त कि मान लीजिए कि इंडेक्स फिंगर है आपका बात, इस पे आपको मंडूक गति मिल रहा है, मतलब वही जलौका गति मिल रहा है, और आपको मिडिल फिंगर पे और ज़्यादा, मतलब मेढक, भाई मिडिल पे तो मेढक तो रहेगा ही, पित्त पे मेढक तो उछलेगा ही, यहाँ बात पे भी मेढक की तरह आने की जलौका गति हो रहा है, तब तो आपको समझ में आ गया, है ना, कि अग्नि बढ़ा है, पित्त आवृत बात है। लेकिन जब मिडिल फिंगर पे इंडेक्स फिंगर की तुलना में कम स्पाइक मिले तब क्या,
तब क्या, मान लीजिए कि बात पे मिल रहा है कम सी गति, जलाव का गति, लेकिन पित्त वाला कम मिल रहा है। पित्त पे तो और मेढक मिलना चाहिए ना, दूसरे को प्रभावित किया है, दूसरे को बिगाड़ा है, लेकिन खुद नहीं है ऐसा बिगड़ा हुआ, पित्त का स्पाइक कम मिले तब क्या। लेकिन जब मिडिल फिंगर पर इंडेक्स फिंगर की तुलना में कम स्पाइक मिले, कम एम्पलीट्यूड मिले, जो हाई एम्पलीट्यूड होना चाहिए, जैसा पित्त का ज़्यादा होना चाहिए हाई एम्पलीट्यूड, सबसे ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड पित्त का होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं नहीं बात का एम्पलीट्यूड है, तो क्या होगा, तब मिले। तथा कुरपर मर्म पे पीड़ना मिले, कुरपर मर्म यहाँ पे मैंने कहा ना, कुरपर मर्म पे पीड़ना मिले तब क्या, तब तो क्या है कि थायराइड का लक्षण है जी, है ना, इसको कहते हैं हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड मतलब अग्नि कम हो रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, जिसको यहाँ पे दर्द मिलता है कुरपर मर्म पे, वो तो हाइपोथायराइड का पेशेंट है, पक्का है हाइपोथायराइड का पेशेंट, कुरपर मर्म पे जिसका दर्द है। लेकिन वो पक्का तो नहीं कर सकते हैं, पक्का करना है ना तो नाड़ी देखने के लिए आना चाहिए। फिर आपको नाड़ी देखना चाहिए और ये देखना चाहिए पित्त का नाड़ी जो है, बात और पित्त में जो नाड़ी है सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड किसका ज़्यादा हाई है, ये क्लियर कर लीजिए। अगर आपको बात के नाड़ी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिल गया तो पक्का हाइपोथायराइड है, पक्का है, आज के डेट में पक्का है, ठीक है जी। ऐसा मतलब क्या है कि हाइपोथायराइड उस समय नहीं देखा जाता था, लेकिन मैं बता रहा हूँ हाइपोथायराइड मतलब क्या होता है, अग्निमंद होता है ना, अग्निमंद होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है ना। तो मैंने थोड़ा तुलना किया कि क्या हो सकता है, हाइपोथायराइड मतलब क्या, हाइपोथायराइड मतलब अग्निमंदता, लो मेटाबॉलिज्म, और हाइपर मतलब क्या है कि अग्नि तेज, वो अग्नि तेज होने से धातु क्षय, दुबला पतला व्यक्ति हो जाएगा। हाइपर थायराइड यानी कि जठर अग्नि तेज, मेटाबॉलिज्म फास्ट, ये है चीज़ें जी, ठीक है। तो मैं तो आपको नाड़ी देख करके बता सकता हूँ कि मैंने तो कईयों को बताया। एक आ गया था हमारे पास, पढ़ी लिखी औरत आ गई, टीचर थी, बढ़िया जो है प्राइवेट स्कूल के टीचर थी, नहीं हमें तो थायराइड नहीं है, मतलब हमने देखा है कुरपर मर्म भी दर्द कर रहा है, और इधर जो है ऐसी कहानी बन रहा है कि बात का एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिल रहा है पित्त। मैंने कहा कि थायराइड है, तो कहा कि नहीं है, तो मैंने कहा कि रिपोर्ट दिखाइए ना, है तो इतना ज़्यादा भोली थी वो कि रिपोर्ट में बता रहा है साफ साफ, फिर भी करे नहीं है, रिपोर्ट में भी बता रहा है कि है थायराइड है, लेकिन कह रहे कि नहीं जी हमें तो नहीं है, डॉक्टर ने कहा नहीं है, ये जो भी मतलब, लेकिन गोली खाया था पहले, कुछ समय पहले गोली खाया था, 3-4 साल से वो चल रहा था। कहा कि इलाज कराओ, हमारे यहाँ तो इलाज ठीक है, नहीं कराओ तो नहीं, भाई मेरे हिसाब से देखो है, मैं तो करूँगा, है ना। और वैसे देखा जाए तो हमसे रोग ना पूछे तो ही बढ़िया है, नाड़ी देख के रोग पूछने वाले हमको अच्छे नहीं लगते भाई। दोष धातु मल अग्नि, इसका बैलेंस पूछे हमसे कि कैसा है या कैसे बैलेंस होगा, वो हम कर देंगे, हम इसको आपको उपचार बता सकते हैं। रोग में क्या रोग है, आपने नाड़ी देख करके क्या रोग निकाला हमारे बड़े भाई, कैंसर निकाल दिए है ना, कैंसर सेल है, अभी एक्टिव नहीं है, सेल तो सभी में है ना, है ना, लेकिन अभी एक्टिव नहीं है, इसको घबरा दो रोगी को ऐसा नहीं है, लेकिन रोग पूछना शुरू कर देते हैं, रोग नहीं बताना है जी, ठीक है। रोग क्या बताएंगे आपको, दोष धातु मल अग्नि आपको आनी चाहिए समझ में। जैसे मैंने बताया ना कि पल्स अधिक बढ़ा हुआ आ रहा है, घट रहा है ना, तो ये सब आपको चाहिए। इससे क्या आप पता चल रहा है कि धातु बढ़ा है कि घटा है, तो दोष की स्थिति, धातु की स्थिति, मल की स्थिति, अग्नि की स्थिति हमें पता करना चाहिए नाड़ी देख करके, ना कि रोग पता करना चाहिए, इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हमें रहना चाहिए, है ना। वो अब वैद्य को समझ में आना चाहिए, है ना।
तो देखिए फिर मैं बता रहा हूँ कि आपको किससे है ना बैठाना है, संबंध बैठाना। तो हाइपोथायराइड जी, ठीक है जी, जब क्या हो कि कुरपर मर्म पे दर्द हो दबाने पे, और दो ही नाड़ी देखना है, बात पित्त का बस। और अपने ऐसे देखा, जैसे कि आप अपना अपना देखिए, बात का देखिए फिर पित्त का देखिए। देखिए सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड यानी कि उछाल किसका है, पॉइंटेड स्पाइक किस में ज़्यादा मिल रहा है, बात का या पित्त का। तो अगर जिसका जिसका बात का मिल रहा है तो गड़बड़ है। कुरपर मर्म पे दर्द मिल रहा है और बात दोष का पॉइंटेड स्पाइक मिल रहा है, आपका मिल रहा है क्या, पित्त का मिल रहा है, पित्त मिल रहा है। तो पित्त का मिलेगा तो सही है ना, तो सही है। तो यही यहाँ पे बताया गया है जी, हाइपोथायराइड, क्योंकि हाइपोथायराइड का संबंध पित्त से होगा ना। अगर पित्त अग्नि अच्छी रहेगी तो पित्त का नाड़ी अच्छा मिलेगा, और अग्नि कम मिलेगी तो पित्त का मिलेगा ही नहीं। तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं बना पाती है, जिसमें शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। इसके लक्षण में थकान, वजन बढ़ना और सुस्ती, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से जी बात दोष का प्रकृत नाड़ी सर्प था, और अगर बात दोष और केवल बात दोष, केवल और केवल बात दोष बढ़ेगा तो सांप तेज भागेगा, लेकिन भागेगा वैसे ही सही। लेकिन अगर पित्त के द्वारा विकृत होगा तो सांप 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 नहीं रह जाएगा, वो जलौका बन जाएगा, और ऐसे से चलेगा, और ऐसे से चलेगा। तब इसका चिकित्सा घी से करना है ना। यानी कि ये जो है आपका क्या क्या कहलाया, ये जो है आपका जलौका गति कहलाया, और जलौका गति के कारण जो है इसको हम पित्त आवृत बात करते हैं। और यहाँ पे हमें पित्त की चिकित्सा करना चाहिए। पित्त की चिकित्सा के लिए घी पिला सकते हैं, या पंचकर्मा करिए, सीधा विरेचन आदि कर्म करिए, ठीक है जी। तो पित्त का बात का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, बस इतना ही है। अब हम पित्त का पढ़ेंगे जी कल। पित्त का प्रकृत नाड़ी मंडूक गति, लेकिन मंडूक ना मिले तो क्या मिलेगा, तो पित्त दोष का विकृत नाड़ी तितर गति मिलेगा। और तितर गति कैसा चलता है ये मैं बताऊंगा, तितर गति का संभावित रोग बताऊंगा। फिर पित्त दोष का दूसरा भी विकृत नाड़ी होती है जिसको बटेर गति कहती हैं, ये भी बताऊंगा। और फिर पित्त दोष का और भी विकृत गति है जिसको काक गति कहते हैं, उन्हें कौवा की तरह, तो कौवा गति के रोग क्या होता है ये मैं बताऊंगा। फिर पित्त दोष का और भी विकृत गति है जी, उष्ट्र गति। 4 देखिए ना यहाँ पे हो गया जी, है ना। तो उष्ट्र गति, तो उष्ट्र गति, ये 4 यहाँ पे नाड़ी जो है किसके हो गए हैं, तो पित्त का हो गया। मैंने पित्त का विकृत गति 4 गतियाँ हैं, तो 4 दिन लगेगा पढ़ने में। चलिए जी ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया जी, या फिर सिस्टम का ही प्रॉब्लम होगा कुछ, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी अभ्यास करिए जी घर में, है ना, तभी जो है आप इसे सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे, है ना। पल्स रेट देखना शुरू करिए, कुरपर मर्म देखिए, डेली जो है 2-4 लोगों का देखिए तो हो जाएगा, नहीं देखेंगे नहीं होगा, देखेंगे तो होगा, देखने से होगा, करने से होगा, करो तो